थी। मस्जिद नबवी के सहन में नरम हुआ चल रही थी और खजूर के दरख्त आहिस्ता आहिस्ता झूम रहे थे। यही वो शहर था जहां हक और इंसाफ के चिराग रोशन हुए और जहां दो अजीम शख्सियात हजरत अली और हजरत उमर अपनी दानाई, बहादुरी और तकू के सबब उम्मत के लिए मिसाल बने। हजरत उमर फारूक, जिन्हें फारूक का लक़ब मिला, हक और बातिल में फ़र्क करने की गैर मामूली सलाहियत रखते थे। वो रातों को भेस बदलकर शहर की गलियों में निकलते ताकि रियाया के हालात खुद देख सके। दूसरी तरफ हजरत अली इल्म व हिकमत का समंदर, नर्म दिल और गहरी बसीरत के मालिक थे। उनकी जुबान से निकले अल्फाज गोया मोतियों की तरह होते। वो ना सिर्फ एक अजीम मुजाहिद थे बल्कि इल्म के दरवाजे भी कहलाते थे। इमसल डू नवर। एक दिन एक शख्स हजरत उमर के पास आया। इसके चेहरे पर परेशानी नुमाया थी। मेरियल मुनिन, मेरा अपने पड़ोसी से जमीन का झगड़ा है। वो मेरी हद में दाखिल होकर दावा करता है कि जमीन इसकी है। हजरत उमर ने फौरन फरमाया। हजरत उमर ने सोचा, फिर फरमाया, इस मसले में हमें अली से मशवरा करना चाहिए। जब दोनों हजरत अली के पास पहुंचे तो उन्होंने खामोशी से दोनों फरीकैन की बात सुनी। फिर जमीन पर एक लकीर खींची और कहा, ये लकीर इंसाफ की है। अब तुम दोनों इसके बारे में अल्लाह को गवाह बनाकर सच कहो। जो झूठ बोलेगा वो अल्लाह के सामने जवाब दे होगा। ये सुनते ही एक फरीक घबरा गया और सच उगल दिया। हजरत उमर ने मुस्कुराकर कहा, पाल, तुम्हारी हिकमत वाकई बेमिसाल है। हजरत अली ने आजिज़ी से जवाब दिया, ये सब अल्लाह की अता है और अब का अदल इस उम्मत की ताकत है। रात की गश्त और एक सबक। उन्होंने एक झोंपड़ी से बच्चों के रोने की आवाज सुनी। अंदर जाकर देखा तो एक माँ खाली बर्तन में पानी गर्म कर रही थी ताकि बच्चे समझें खाना पक रहा है। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। फौरन बैत अलमाल गए, खुद आटा उठाया और वापस आए। खाना पकाया और बच्चों को खिलाया। अगले दिन हजरत अली से मुलाकात हुई तो उन्होंने फरमाया, ए उमर, तुम्हारी ये आजिज़ी और एहसास ही तुम्हें अजीम बनाता है। हजरत उमर ने जवाब दिया, और तुम्हारा इल्म हमें सीधा रास्ता दिखाता है। अदल और इल्म का इम्तिजाज। एक मौका पर एक गैर मुस्लिम ने हजरत अली पर ज़िरा आर्मर का दावा किया। मामला अदालत में गया जहां काजी ने हजरत अली से गवाह मांगा। हजरत अली गवाह पेश ना कर सके तो फैसला गैर मुस्लिम के हक में हो गया। ये देखकर वो शख्स हैरान रह गया और बोला, ये कैसा दीन है जहां खलीफा भी कानून के आगे बराबर है। वो फौरन मुसलमान हो गया और ज़िरा वापस कर दी। जब ये वाक़या हजरत उमर को मालूम हुआ तो उन्होंने कहा, यही वो इंसाफ है जो इस्लाम को जिंदा रखता है। इख्तिलाफ मगर एहतराम के साथ। कभी कभार दोनों के दरमियान राय का इख्तिलाफ भी होता मगर हमेशा अदब और एहतराम के साथ। एक मर्तबा एक कानूनी मसले पर हजरत उमर की राय सख्त थी जबकि हजरत अली ने नरमी की तजवीज़ दी। बहस के बाद हजरत उमर ने फरमाया, ये जुमला उनके बाहमी एतिमाद और एहतराम की गहराई को जाहिर करता है। इल्म का दरवाज़ा और अदल का मीनार। हजरत अली ने फरमाया, इल्म दौलत से बेहतर है क्योंकि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है जबकि दौलत की तुम हिफाजत करते हो। हजरत उमर ने इस बात को सराहते हुए कहा, यही वजह है कि तुम इल्म का दरवाज़ा हो। ख्वाब गम। कहा जाता है कि एक शख्स ने ख्वाब में देखा कि आसमान पर दो रोशन सितारे हैं, एक अदल की रोशनी दे रहा है और दूसरा इल्म की। जब इसने किसी आलम से ताबीर पूछी तो इसने कहा, ये उमर और अली हैं जो उम्मत को रोशनी दे रहे हैं। खरगम वक़दर। एक ने अदल की बुनियाद रखी, दूसरे ने इल्म की इमारत को बुलंद किया। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि इंसाफ के बगैर मुआशरा कायम नहीं रह सकता, इल्म के बगैर इंसान मुकम्मल नहीं होता और एहतराम के बगैर इख्तिलाफ बेमानी।